दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपके अपने चैनल विलेज राइडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक ऐसा राइडर जो हमेशा अपनी राइडिंग देश के ग्रामीण इलाकों में करता है और वर्तमान में ऐसे इलाके जो वनांचल क्षेत्रों में रहते हैं, जिनका रह गुजर सीमावर्ती और सुदूर घने वन के बीच होता है। आज की भी कड़ी एक ऐसे गांव की है जो बिल्कुल घने जंगलों के बीचों बीच बसता है। चारों ओर घने पहाड़ियां वनों से भरे और महज चंद कुछ घर को लेकर यह परिवार रहता है। अगर मैं दंतेवाड़ा की बात करूं तो दंतेवाड़ा मुख्यालय से यह गांव लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल अंदरूनी क्षेत्रों में बसता है। आज हम इस गांव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यह प्रयास हमारे ग्रामीण वनवासी भाई बहनों के साथ सीधे एक संवाद के तहत जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आज के इस बिल्कुल अद्वितीय वीडियो के संग, क्योंकि इस गांव में ऐसे मान्यता है कि यहाँ ग्रामीण भाइयों के अलावा कोई नहीं आता जाता। तो दोस्तों आप ध्यानपूर्वक इस पूरी कड़ी को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। नमस्ते। और हमारा ये भाटो है ना। अब भाटो का मतलब क्या होता है अभी भैया बताएंगे। हालांकि मैं छत्तीसगढ़ी ही मुझे बोलिए, क्योंकि यहीं पे मेरा अभी सारा जीवन कट रहा है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले महेश कर्मा भैया जो है
हमारे साथ में है। तो भैया ज़रा बताइए ये हम कौन से गांव में हैं और ये कौन हमारा परिवार है और हम लोग यहाँ पे ये धान को लेके सूप से क्या कर रहे हैं? जी मैं बताता हूँ दादा। हाँ उधर देख के बताइए। हम लोग अभी जिस जगह पर खड़े हैं दंतेवाड़ा जिला से नगर पालिका बचेली के अंतर्गत ग्रामीण गांव है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते भी आज ग्रामीण एरिया में उनको जो शासन योजना का नहीं मिल पाता है। तो आज जहाँ पर हम खड़े हैं खायापारा बचेली में है, तो हम लोग आज जहाँ पर घूमते फिरते आगे और आज जो इस समय में जो हम लोग जहाँ खड़े हैं कायापारा एक खेत है, ये हमारे जीजा जी है, बाटो यहाँ हमारे जीजा है। तो इनके खेत में जहाँ पर अभी जो किसान भाई लोग हैं अपने परिवार के लोग हैं, सब मामा जीजा सब परिवार वाले तो इस जगह पर लोग खड़े हैं जहाँ पर अभी जो धान का जो सूपा लेकर इसको कर रहे हैं, तो धान कूड़ा रहे हैं, मतलब धान को सफाई कर रहे हैं। धान सफाई कर रहे हैं। लेकिन धान सफाई करने के लिए अगर आसानी अगर किसान को कोई समस्या है तो फिर एक है कि जो शासन की योजना से जो पंखा मिलता है वो नहीं मिल पाने के कारण जो लोग आज एक अपने हाथ से तकलीफ होकर एक सोफा के माध्यम से कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि महेश भैया बता रहे थे, मैं आपको एक बात बता दूं। बाबू जूम करना है ना, वो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं दोस्तों जी। उसको जूम करो बाबू, जूम करो। हाँ, वो पहाड़ी देख रहे हैं, वो पहाड़ी है बैला डीला का आयरन ओर पहाड़ी। आप समझ सकते हैं देश का नहीं पूरे विश्व में सबसे उत्तम क्वालिटी का अगर लौह पदार्थ का जो लौह खनिज जिसको बोलते हैं आयरन ओर, इसी पहाड़ी से मिलता है। और समझ सकते हैं ये एक सोने की चिड़िया आप कह सकते हैं। ये माइंस जो है पूरा हीरा सोना उगलने वाला माइंस आप कह सकते हैं। इतना धन संपन्न होने के बावजूद हमारे गांव के इन भाइयों का आज क्या स्थिति है हमारे महेश भैया बता रहे हैं। आज भी यह हमारा गांव सरकार के जो योजनाएं हैं जो गांव के हमारे भाई बहनों के लिए बनती है, केंद्र सरकार नीति आयोग के तहत कई सारे योजनाओं का वो प्रचार प्रसार करते हुए ज़मीन में उतारने के लिए शासन प्रशासन की मदद से करने का कार्य करते हैं। लेकिन जब हम ऐसे गांव की ओर आते हैं तो हर एक चीज़ लगता है कि नहीं के बराबर है। सड़कें अभी हम आपको दिखाएंगे जाने के पश्चात। और यहाँ के गांव की स्थिति देखिए भैया, लोग आज भी अपने हाथों से वही पारंपरिक तरीके से धान को काटना, धान को साफ करना। हमारे पीछे दीदी लोग हैं, देखिए सूप के माध्यम से ये जो सूप है, ये देखिए ये बांस के बने सूप जो है अमूमन हमारे वनांचल क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आज भी इनसे करने को मजबूर है। दादा और कुछ बोलना चाहते हो आप लोग? बोलो ना, बोलो। बाटो को पूछिए, बाटो बताएंगे। गाँव में अभी मतलब कभी मतलब आप लोग को नहीं लगता है कि जो सुविधा जैसे केंद्र सरकार की ओर से अभी नल जल योजना है, अभी हम यहाँ लोग पर देख हैंड रहे हैं। पंप का नसीब नहीं था। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हैंड पाइप बचेली सामने है नगर पालिका NMDC है, लेकिन इस पारा में जहाँ पर जो परिवार है उस जगह हैंड पंप का भी नसीब नहीं है। देखिए यहाँ हैंड पंप की भी सुविधा नहीं है, जैसे महेश भैया बता रहे, यानी पीने की जल की समस्या। जबकि बचेली NMDC जो हमारी संस्था है और आयरन ओर्स की ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट यहाँ चलता है, हेलो, बावजूद उसके इस गांव में बताइए मेरे ख्याल से अनिल। बचेली से कितना किलोमीटर होगा दादा? ये 5 किलोमीटर बचेली से होने के बावजूद भी इस गांव में पीने के लिए पानी का सुविधा तक नहीं है। और भी कई सारी चीजें। और दादा क्या क्या समस्या आप लोगों को लगता है यहाँ पे? हम लोग का ये खेत में गड्ढा उड्ढा होता है, बाबू इधर मिलने वाला था, नहीं मिल रहा इधर है। इधर खेत जो गड्ढा होता है उसमें बराबर करने के लिए उधर से कुछ मिलने वाला इनाम मिलने वाला वो भी नहीं दे रहा है। और हम लोग दीदी वो अनिल आ गया ना घर। कोड़की में राफा में लेके टगड़ में लेके हम लोग गड्ढा भर रहे हैं और थोड़ा बहुत कोई पानी अपना रुका ये के वाला अनिल है। खेत कर रहे हैं। पानी रुकाने के बाद थोड़ा बहुत धान होता है, नहीं उनको बात कर लो एकदम दीदी को यहाँ चाह पानी भी एकदम क्या तो तो जो कोटी मन ला दिया तो गोरा गोरा कोटी मन टाइप जो का नहीं है पीते पूरा खाला वो आराम से खाला भी है, उसको रखो। पानी अब का हम लोग सुविधा पे नहीं है, भी पहुंचने वाला थोड़ा देर में। गर्मी में पूरा सूख जाता है, जी गर्मी में तो पूरा सूख जाता है। इसमें एक तो कुआं टेप का पाइप लगाए वो वाला भी सूख रहा है। फिर ज़्यादा कैसे करते फिर पानी के लिए? पानी के लिए वो थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं।
तो दादा पानी कहाँ से पीते हैं वो? पानी है जो सुआ जहाँ पर हमें कहाँ? अब पाइप नहीं लगा रहा हुआ है। हाँ, वही वो भी पुलिया का ऊपर पैदला है। में थोड़ा सा एक चूहा टाइप का है, हाँ। उसी को पीते हैं। अच्छा अभी देखेंगे अभी। हाँ। अभी देखिए जैसे कि भैया अभी हमारे जो जीजा जी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में भाटो बुलाते हैं अपने जीजा को। और दादा आपका नाम बताओ। मेरा नाम सुद्रू है। सुद्रू कर्मा दादा हमारे बीच कुंजाम। में कुंजाम दादा है। और इस गांव में जैसे कि महेश भैया एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भैया का जो मैं आपको परिचय करा दूं, भैया गांव के लिए अपने परिवार के लिए चाहे वो रोज़गार हो, स्वास्थ्य हो, चाहे गांव के परिवार के सुख दुख के लिए वो हमेशा निस्वार्थ भावना से काम करते रहते हैं। ये युवा हैं और मेरे छोटे भाई की तरह ही हैं और हमेशा कुछ न कुछ अपने परिवार के लिए, जैसा मैंने अभी बताया, गांव के हमारा जो वनांचल क्षेत्र है, ये जो एरिया है, इस एरिया में हर एक छोटे बड़े घर से इनका उठना बैठना है और इनका एक लक्ष्य है कि हमारा परिवार कैसे समृद्ध हो, हमारा परिवार कैसे स्वास्थ्य के मामले में, सुरक्षा के दृष्टि के मामले में अच्छे से रहे। ये सारी चीज़ों के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, हम आगे भी देखेंगे। लेकिन यहाँ की जो ज़मीनी सच्चाई है यही है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर रहने के बावजूद भी इस गांव को आज भी वो मूलभूत सुविधाएं जो उनका नैतिक अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? मुझे लगता है शासन प्रशासन को इसकी सूद लेनी चाहिए। अच्छा आपके गांव में कभी लोग अधिकारी लोग आए हैं दादा? इधर आके कभी देखें? नहीं आते। नहीं आते हैं। कभी नहीं, कोई नहीं, नहीं। कोई नहीं देखिए आता। जनप्रतिनिधि लोग आए थे, जो मेरा मामा के घर में कुछ कार्यक्रम था, हाँ। उसमें आए थे अपना जो जैसे दीदी कमला दीदी लोग आए थे। हाँ। उन लोग तो बोल रहा ना जहाँ प्रोटोकॉल साइड थी, ठीक है, हाँ, पुलिस भी परेशान, हाँ, इस रास्ते हमको क्यों नेता लोग को लेके जा रहे हो बोलते। हाँ, हाँ, लेकिन अब हम लोग जहाँ तक आए उसी रोड के कंडीशन आगे तक देखोगे ना, जी। पूरा बुरा हाल है। उस चक्कर में इस चीज़ को भी, मतलब देखने का क्या कोई सोच भी नहीं रहा, उसको कोई कदम नहीं डाल रहे ना सामने। दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी समस्या है, मुझे नहीं पता लोग हमारे दंतेवाड़ा के बारे में क्या सोचते हैं। उस शब्द को भी मैं उपयोग में नहीं लेना चाहता, लेकिन हम लोग तो गांव में आते हैं, बेधड़क आते हैं, भैया लोगों से मिलते हैं, हाँ। उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, हमसे जो सहयोग बनता है हम वो भी करते हैं। और एक बात बता दूं, ये जो चैनल है, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से आग्रह करता हूँ, ये विलेज राइडर जो चैनल है, यानी गांव की ओर हमेशा जाना, गांव के लोगों से मिलना, उनके सुख सुविधा के लिए उनको सहयोग करना। और आप जैसे जो लोग बड़े पद में बैठे हुए हैं, आप जैसे अधिकारी लोग, आप जैसे शासक प्रशासक लोग हमारे इस चैनल को आप लोग देखते हैं या देख रहे होंगे या आने वाले समय में आप देखेंगे, तो मुझे लगता है मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि गांव के उन ज़मीनी हकीकत को आप तक स्पष्ट रूप से बिना लाग लपेट के रखूं, ताकि इनका जो अधिकार है इनको मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इनके जो अधिकार हैं इनको उनसे वंचित किया जाए? आप ये सोच सकते हैं 21वीं सदी में हमारा आज का एक ऐसा गांव जो आज भी पानी के लिए तरस रहा है, पीने के लिए इनके पास पानी नहीं है, और वो पानी कहाँ से लेते हैं मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, है ना। और वो पानी कितना शुद्ध है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बस्तर का यह क्षेत्र जो है, बैलाडीला जो क्षेत्र है, यहाँ पे मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। और जानते हैं मृत्यु दर का कारण क्या है? जल। अगर जल शुद्ध नहीं होगा तो हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग वो कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जी पाएंगे? जहाँ हम शहर के लोग आए दिन हर सुख सुविधा सर्व संपन्न के साथ जीते हैं, ऐशो आराम में रहते हैं, लेकिन कभी आपको इनके दुख तकलीफ को जानना है, समझना है, तो आप महेश भैया जैसे लोगों से अवश्य मिलिए, हमारे भाटो जैसे दादा से अवश्य मिलिए, हमारे बाकी गांव के सभी दादा लोग इतने सीधे, इतने भोले भाले और इतने ज़मीन से जुड़े हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। आप जब भी इस गांव की ओर आइए, आपको पता चलेगा कि दंतेवाड़ा की वास्तविक छवि क्या है। हमारी छवि को इस तरीके से धूमिल की गई है चंद कुछ महज लोगों की वजह से, लेकिन हमारा यह परिवार आज भी हर मामले में हम लोगों से कई गुना आगे है। तो दोस्तों बने रहिए, हम आगे भी देखेंगे और जानेंगे। भैया लोग के घर भी जाएंगे, वहाँ भी बैठेंगे, भैया लोग का घर का कंडीशन क्या है,
है ना, घर के आसपास का वातावरण कैसा है, इस गांव तक पहुंचने की वो रास्ते क्या है ना, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ महेश कर्मा भैया के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए अपने इस चैनल के साथ। हमारे बड़े भैया उमा शंकर जी है, वो आए हैं आज जो हमारे गांव में आकर। एक गांव का जीवन मैं बिता रहा हूँ वापस से, क्योंकि मैं खुद एक गांव का ही लड़का था, लेकिन आज कई चलिए वर्षों के बाद ये देखिए, ये मैं वापस जो है, जो गांव की अपनी संस्कृति है और गांव से जुड़ने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, ऐसा दादा, ऐसे भी कुछ है। हाँ चलिए, ऐसे ना, हाँ ऐसे हल्का हल्का डालना है। हाँ, ऐ देखिए, चलिए। ये है खूबसूरती हमारे गांव की, वंजी तुलतम तन बोलो ना। है ना बाबू, घुमा के लेना है ना जी। और देखिए ये जो नज़ारा है, मैं आपको क्या बताऊं, इससे अनुभूति होती है एक सुख समृद्धि और शांति की। और हमारे गांव के भैया लोग के साथ मिलने का ये सबसे बढ़िया तरीका, जिसमें कि हम लोग ये देखिए इस तरीके से जो झूला है खान के, वो सब बाहर निकलते हैं। आपको इस गांव में आने का अर्थ है, आपको गांव के लोगों से अगर जुड़ना है तो उनके साथ इसी तरीके से आप जुड़ जाएंगे। एक बल्ले दो, अरे बिल्कुल, पूरा खत्म कर दो। इसको गोंडी में क्या बोलते हैं भैया, धान को ऐसे करने वाले को? क्या? वंजी तुलतन, वर्दी वंजी तुलतन। टूटता ना आएगा। इसको गोंडी में बोलते हैं दादा एत। एत, हाँ इसको हाँ एत। एत बोलते हैं। अच्छा, और ये पूरा प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वंजी तुड़तम तल, वंजी तुड़तम क्या? नहीं तो हम लोग धान को उड़ा रहे हैं। धान को उड़ा रहे हैं। देखिए मैं गोंडी भी थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि हलवी आती है मुझे थोड़ी बहुत, लेकिन गोंडी भैया से सीखना। दोस्तों यही है हमारी गांव की खूबसूरती, जहाँ पर आप अनजाने नहीं होते हो। आपके लिए जब आप ऐसे गांव में आते हो, अतिथि देवो भव का इससे सुंदर उदाहरण आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जी बने रहिए। दादा आगे कर हम देख लेते हैं कौन से आगे और दादा टाइम भी तो कम में ले ले। दोस्तों अगले पड़ाव में आप देख पाएंगे प्रकृति की यह खूबसूरत गांव क्या सामाजिक रूप से भी खूबसूरत है। इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जल की समस्या को मैं रख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।